नजरें चुरा के चले, जिस्मो जान बचा के चले। इंतहाई काबिल एहतराम अहलियाने फलनी, कोयरट्टा, ठंडी कसी, बड़ाली गला, इसके मज़ाफ़ात में जितने भी लोग हैं, आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। जहाँ पे मेरे दोस्तों ने पहले बात की, काफ़ी तफसीलन बात हो गई सारी, और उसके बाद कुछ इतना ख़ास बचा नहीं जिससे मैं आपके सामने बयान कर सकूं। मुख्तसरन सी गुजारिशात हैं आपके साथ कोई मामूली सी बात करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। जितनी मोहब्बत आपने दी, मेरे दोस्तों ने आपसे जिक्र किया, आबद साहब ने गालिबन यहाँ जिक्र किया कि हमारी तंजीम के जो ज़िम्मेदार होते हैं इनको जान देनी पड़ती है, इनको जेलें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, इनको मारे खानी पड़ती हैं। ये वो वाले तंजीम के ज़िम्मेदार नहीं हैं जो टब्बर कबीले के बुनियाद पे सियासत से उसके अगराज़ व मकासद से कोसों मील दूर खड़े होते हैं। उन्हें उसकी कोई समझ नहीं होती है कि जो सियासत वो कर रहे हैं इसका फ़ायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है। ये जो सियासत है यहाँ पे, और जो जिस मोहब्बत का इजहार आपने मुझसे किया, हमारी जमात से किया, ये यकीनन आपने मेरे गले में भी फांसी का फंदा जो है वो लटका दिया है। तो चलें, हमने इस रास्ते का इंतखाब इसलिए किया था कि हम ये समझते हैं कि इस रास्ते पे चलते हुए हमारी नस्लों के लिए कोई बेहतर मुस्तकबल हो सकता है। तो इस मोहब्बत में हम इस फंदे को कबूल करते हैं। बरकैफ ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो आपने हमें दी। जब आप ये जिम्मेदारी देते हैं, मेरी आपसे एक गुजारिश है, मेरी जमात के बाइम्मत, बाजुरत और बागैरत नौजवानों, जहां आप अपने भाइयों को कोई जिम्मेदारी सौंपते हैं तो वहां उनकी इस्तकामत के लिए भी दुआ किया करें कि अल्लाह की ज़ात इस सफ़र में सुरखरू करे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि रास्ते में हम भी उन हजारों लोगों की तरह भटक जाएं जो कभी कभी हमारे साथी हुआ करते थे, लेकिन आज वो कहीं दुश्मन की सफ में खड़े हैं। अल्लाह की ज़ात करे कि इस मोहब्बत को कायम व दायम रखने में हमारे अंदर वो ज़र्फ़ पैदा हो, हमारी क़यादत के अंदर वो ज़र्फ़ पैदा हो जो आपकी उम्मीदों में पूरा उतर सके, जो आपकी इस जदोजहद को किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचा सके। आज की ये कॉन्फ्रेंस जिस अजीम नाम के साथ मंसूब हुई, जिस शख्स के साथ मंसूब हुई, उसकी अहमियत, अफादियत और उसके किरदार के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, मुअज़्ज़ज़ सामीन, अगर आप उस शख्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आपके सामने वो एक मुमकिन है कि इस मजलिस में बैठे हुए अक्सरियती नौजवानों की, बुजुर्गों की, दोस्तों की कभी यासीन मलिक के साथ मुलाकात ना हुई हो, लेकिन आप उसको जान और पहचान इस तरह सकते हैं कि आपके सामने है। आज आप शाम को बैठ के देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक जमात के ऊपर जब पाबंदी आयद की गई, जब वहां के इदारों ने उनके ऊपर पाबंदी लगाई तो उनके बड़े बड़े कबीलों के बड़े बड़े रहनुमा दुम दबा के भागते हुए टीवी चैनलों पे लोगों ने देखे। तो इससे ये अंदाजा लगा लें कि ये वो शख्स जो दिल्ली की तिहाड़ जेल में, काल कोठड़ी में अपनी मुनकसिम और अपनी लाचार, बेबस, लाशऊर कौम की आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, वो कितने बड़े ज़र्फ का मालिक होगा, वो कितने बड़े किरदार का मालिक होगा। और उससे भी पहले जिस शख्स से ये लड़ी शुरू हुई, जिसे लोग मकबूल भट्ट के नाम से जानते हैं, फलनी के नौजवानों, आज से 50 साल पहले, आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले, 38 साल पहले, जब कोई कैमरा भी नहीं था कि किसी को ये हो कि शाम को तस्वीर आ जाएगी सोशल मीडिया पे, लोग देखेंगे, वाह वाह करेंगे, किसी को यह भी नहीं था
कि दिल्ली से बात जो है वो फलने के मकाम पे पहुंचेगी और लोग जो हैं वो रोडों पे आ जाएंगे और बड़ा शोर शराबा होगा। उस हू के आलम में, कैद के आलम में, उस जबर के आलम में मकबूल भट्ट ने जिस तख्ताएदार को चूम के जो रस्म कायम की, जो रवायत कायम की, आप उसका भी मुवाजना करें, आपको अंदाजा हो जाएगा। मैं अपनी जुमला की आदत को, आज जहां हमने यासीन मलिक साहब के नाम से प्रोग्राम रखा, वहां इस तहरीक में कुर्बान होने वाले जुमला लोगों को, तमाम शोधा को, जिन माओं बहनों बेटियों के लाल लख्ते जिगर उनके जवानी और बुढ़ापे के सहारे कुर्बान हुए, उन सबको खराज अकीदत, उन सबको खराज तहसीन पेश करते हैं। और आपने यहां में अगर मुबारकबाद पेश करूं पूरी तहसील खुईरट्टा की अपनी तंजीम को, ऊपर से लेके नीचे तक अपनी तमाम तंजीम को अगर मैं मुबारकबाद पेश ना करूं तो ये उनके साथ ज्यादती है। जिस हिम्मत और हौसले के साथ और जिस अज़म के साथ, ये एक साल में तीसरा प्रोग्राम है जिसमें मैं खुईरट्टा आया हूं और आपके सामने खड़ा हूं, जिस अज़म हौसले के साथ और तसलसल के साथ आपने इस मनूस खूनी लकीर के ऐन ऊपर प्रोग्रामों का ये तसलसल शुरू किया हुआ है, आप सारे लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आप इसलिए भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि ये वो रास्ता है जो यासीन मलिक ने बताया, ये वो रास्ता है जो माकायदे तहरीक अमानुल्लाह खान बता के गए, ये वो रास्ता है जो दिल्ली के दहाड़ जेल में तख्ताएदार चूम के हक, इंसाफ और अदल की रवायत कायम करने वाले मकबूल भट्ट ने जिस रस्म को कायम किया, ये उसका रास्ता है जिसको आपने तसलसल के साथ अपनाया हुआ है। आप सबको बहुत मुबारकबाद हो। इस प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा बड़ा दुख तकलीफ में अपने साथ, बल्कि हम सबको अपने साथ इजहार ताज़ियत करना चाहिए, इजहार हमदर्दी करना चाहिए। और इस अगर हम इंसानों के किसी माशरे में होते, यहाँ पे इंसानों की अगर कोई आबादी कायम होती, अगर कोई माशरा यहाँ पे इंसानों का मौजूद रहता, तो यूनान किश्ती हादसे के बाद यहाँ के हालात, यहाँ के लोग, यहाँ का मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ होता। लेकिन चूंकि हम इस पिछले 76 सालों से मुसलसल नाहल, निकम्मे, नालायक, धोखेबाज, ठग, चोर, चकुब के हाथ चढ़े हुए हैं, जिन्होंने आके ये लिबादा ओढ़ रखा है कि नहीं नहीं पीछे नहीं हटना। पीछे इसलिए नहीं हटना कि गुजरों की पग को बहुत खतरा है। पीछे नहीं हटना लोगों, इसलिए कि राजों की पग को बहुत खतरा है। हमारी तरफ भी ये पगे हैं, मुझे पता है इस बात का। आजाद कश्मीर भर में ये बरादरीज़म का गंदा खेल खेल के चंद आयाश, खैर वो बात बहुत सख्त हो जाती है, चंद ऐसे धोखेबाज और लुटेरे हम पर मुसल्लत रहे। और जब हम हमारे दोस्त लोगों को इस रास्ते की तरफ दावत देने के लिए जाते हैं, तो आप सब ने भी सुना होगा, आप में से बहुत सारों ने हमें ये आगे से कहा भी होगा कि जी ये जो जेके लफल है ना जी, ये जलसे जुलूस करते हैं, हम चूंकि इक़्तिदार की सियासत में इसलिए हैं कि फायदा है। फायदा किस चीज का है? औलाद, पूरी की पूरी औलाद, पूरी की पूरी औलाद माशी जलावतनी काटने पे मजबूर है। पूरी की पूरी औलाद अरब के रेगिस्तानों में जल के मर गई।
अपने वालिदैन की कब्रों पे, उनकी चारपाइयों पे आके आओजारियां करते हुए खड़े होते हैं। पूरी की पूरी औलाद वहां से बक्सों में पैक होके वहां से यहाँ से हंसते खिलखिलाते हुए जाते हैं, वापस आते हैं तो एक डब्बे में पैक आते हैं जो आहू और सिस्टियों में सुपुर्दे खाक कर दिए जाते हैं। पूरी की पूरी औलाद आटे के लिए लाइन में खड़ी है। पूरी की पूरी औलाद तालीम के लिए दर बदर रुल रही है। पूरी की पूरी औलाद इंसाफ के लिए इनके दरों पे रुल रही है। तो फायदा किस चीज का लिया? हम वो सारे लोग जो यहाँ फल्ली में रहते हैं, हम वो सारे लोग जिनका जीना मरना इसी जगह पे है, हम वो सारे लोग जिनको इस एरिया के बगैर सुकून नहीं आता, जो अपने गांव इलाके में रहने को तरजीह देते हैं। हमारे पास क्या है? घर जाने के लिए सड़क तक की भी मैसर नहीं आई, बाकी चीजें तो बहुत दूर चली।